हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टडी हब। वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 सम है। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़े सम से। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे। ठीक, अब है ना, इसमें ये जो एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें टोटली आप है ना ये फॉर्मूला यूज करके सारे सम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ए माइनस बी द होल क्यूब। ए माइनस बी द होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। देखो इसमें अगर आपको ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पे ए के ऊपर स्क्वायर आएगा, बाद में बी के ऊपर स्क्वायर आएगा। पहले ए के ऊपर स्क्वायर, बाद में बी के ऊपर स्क्वायर। यहाँ पे पहले ए क्यूब है, लास्ट में बी क्यूब है, फिर 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब स्टार्टिंग के सारे मैंने 5.1 5.2 में सब में मैंने आपको बताया है कि कैसे फॉर्मूलाज आए हैं। ठीक है, इसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे फॉर्मूला आया है, बहुत डिटेल में इसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ए माइनस बी द होल क्यूब क्या होता है पहले ये समझिए आप। ए माइनस बी द होल क्यूब सिंपल सी बात है, ए माइनस बी का होल क्यूब का मतलब होता है कोई भी चीज 3 बार आता है तो। ठीक है, कोई भी चीज 3 बार आएगा तो वो हो जाएगा क्यूब। ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब इससे ये कैसे आया मैं वो सॉल्व करके आपको बताऊंगा। अब पहले आपको ये भी समझना जरूरी है। अब ये बताइए ए माइनस बी द होल स्क्वायर का मतलब क्या है? कि ए माइनस बी द होल स्क्वायर का मतलब होता है ए माइनस बी जब 2 बार आएगा तो। यहाँ पे क्यूब है तो 3 बार आया, ये ए माइनस बी द स्क्वायर है तो कितने 2 बार आया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करने पे हमको मिलता है आंसर ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। मतलब हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 2ab। ये मैंने पहले भी सॉल्व किया था, फिर से आपको सॉल्व कर रहा हूँ। ए माइनस बी द होल स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब ए माइनस बी द होल स्क्वायर क्या हुआ? ए माइनस बी। मतलब ये जो दोनों है, ये दोनों क्या है? इसका मतलब ये दोनों का क्या मतलब हुआ? ये दोनों का मतलब है कि ए माइनस बी द होल स्क्वायर है। ठीक है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर मतलब ये दोनों से ये मिला। ठीक है, इसमें अगर आप a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? a माइनस बी द होल स्क्वायर। ए माइनस बी द होल स्क्वायर को अगर आप a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलता है a माइनस बी द होल क्यूब। ठीक है, यहाँ तक आप बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये समझना है कि a माइनस बी द होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को आपको a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। जब इनको और इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बताता हूँ कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये वैल्यू मिल रहा है। साथ में आप नोट करना, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक नोट नहीं करेंगे चीजों को डिटेल में समझ में नहीं आता है। अब ए माइनस बी, मैंने क्या बताया आपको कि ए माइनस बी द होल स्क्वायर को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या मिलेगा? ए माइनस बी द होल क्यूब मिलेगा। और हमको ये भी मालूम है कि ए माइनस बी द होल स्क्वायर क्या, ए माइनस बी द होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये सबको आप एक बार ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और उसके बाद जैसे कि मैंने ए को ये सबसे मल्टीप्लाई कर लिया हूं, अब मैं माइनस बी को ये सबसे मल्टीप्लाई करूंगा। अब माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो ये इसको मैंने एक बार ए से किया, इसको मैंने वापस माइनस बी से किया। जब मतलब इन शॉर्ट ये जब आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेंगे ना, आपको ये मिलना ही है। अगर मिस्टेक हो रहा है, नहीं आंसर मिल रहा है, तो आप समझिएगा कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया। ए इंटू ए स्क्वायर क्या होगा? ए क्यूब होगा। ए इंटू 2ab क्या होगा? 2a स्क्वायर बी होगा। अब ए इंटू बी ए बी स्क्वायर माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। बी इंटू माइनस 2ab प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और बी 2ab स्क्वायर और माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस बी दी होल क्यूब। ठीक है, देखो ये स्टेप सॉल्व करके मुझे ये वैल्यू आया। अब इसको आप जरा ध्यान से देखिए और अच्छे से समझने का ट्राई कीजिए। ये देखो ये ए क्यूब है, ये हमारे पास ए क्यूब है। ओके, ये बी क्यूब है, बी क्यूब है। ये हमको 2 वैल्यू मिल गया। अब आपको ये दो का टेंशन खत्म है, बाकी आपको बाकी के सारे देखने हैं।
ए इंटू ये माइनस 2a² भी यहाँ तक ठीक था, ए इंटू बी ये भी ठीक है, माइनस बी इंटू ए, यहाँ पे हमें मिला माइनस बी इंटू ए, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस मिल गया। अब अभी इसको, हाँ ये देखो, ये जो बी स्क्वायर है, ठीक है, ये बी स्क्वायर है यहाँ पे, तो बी स्क्वायर कहाँ है आपको ये ढूंढना, बी स्क्वायर यहाँ है, जैसे ए बी स्क्वायर यहाँ है, ओके, ए बी स्क्वायर यहाँ है, और आप देखेंगे बी ए स्क्वायर मतलब ए के ऊपर स्क्वायर, यहाँ पे ए के ऊपर स्क्वायर, बी सिंगल है, मतलब इसको और इसको आप सॉल्व करेंगे और बाद में इसको और इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसका वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, ए क्यूब मिला। इसको मैं सॉल्व करूंगा किसके साथ, ए स्क्वायर के साथ, क्योंकि देखो ए आप किसको किसी के साथ भी नहीं कर सकते, आपको सॉल्व करने से पहले देखना होगा कि आपके वेरिएबल सेम है। वेरिएबल किसको बोलते हैं, ये वेरिएबल्स है, ठीक है, ये कांस्टेंट नंबर है, तो ए स्क्वायर भी कहाँ है, देखो मैं बी ए स्क्वायर बोलूं या ए स्क्वायर बी बोलूं, बोल तो सेम ही चीज रहा हो ना, मतलब आगे पीछे बोल रहा हूं, लेकिन मतलब तो सेम ही हुआ कि ए के ऊपर एक बार स्क्वायर है, ए के ऊपर स्क्वायर और बी है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब आप समझेंगे कि यहाँ पे क्या है, 1 है। -2 और -1 क्या होता है, -3a² b होता है, ओके, ये हो गया, बचा क्या, ए बी बचा, ए बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर आया, इसको प्लस करेंगे तो 3ab², और लास्ट में क्या बच गया, -b³। देखो मैंने थोड़ा सा टाइम आपको लगा दिया इसको सॉल्व करने में, काफी लोग आपको ये बताएंगे नहीं कैसे सॉल्व करना है, अगर आप डिटेल में समझेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि डिटेल में समझने से कहते हैं ना, काफी लोग हैं ना, हम लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग की चीजों को इग्नोर कर देते हैं कि फॉर्मूला कैसे है, लेकिन जब फॉर्मूला को समझ जाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि आगे के सम्स कैसे सॉल्व करना है। जैसे इन शॉर्ट हिस्ट्री से जब आपको फ्यूचर में जानना है कि आज चीजें कैसे हैं, कैसे हो रहा है, मतलब कुछ भी चीजें अगर प्रेजेंट में हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं उसका रीजन हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री को इग्नोर करके प्रेजेंट सीखने जाओगे ना तो कभी नहीं समझ पाओगे, तो पहले हिस्ट्री को समझो तब आगे का फ्यूचर समझ में आएगा कि क्या होने वाला है और क्यों हो रहा है, चीजें क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन हिस्ट्री होता है। तो ये जो है ना, समझो कि ये इसका हिस्ट्री है जो सम करने वाला है, तो ये सीख जाओगे तो ये करना बहुत ईजी हो जाएगा कि ये आपको समझना है कि ये कैसे हुआ, जब ये समझ गए कैसे हुआ तो ये करना मतलब डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा। और इसको बिना समझे जो बच्चे कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं समझिए कि वो चीजों को ठीक से समझे नहीं है, जब ये जिसको समझ में आ गया इसका मतलब वो सही रास्ते पे चल रहा है। 2a-5 का, ओके, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, पहले हम इसको कंपेयर करने वाले, ए क्या है, ए हमारा है 2m है बराबर, और बी क्या है, बी हमारा 5 है। अब आप है ना ए और बी को कंपेयर करो और देखो कि आपको जो वैल्यू मिल रहा है, जैसे कि ए हमारा यहाँ हमारा ए क्या है, 2m है, तो 2m जहां ए है, जहां ए है वहां पे आप क्या डालने वाले हैं, 2m डालेंगे, जहां पे बी है वहां पे 5 डालना है आपको, तो ए क्यूब, तो ये फॉर्मूला आपको ऐसा लिखना है, let a is equal to 2m, b is equal to 5, ओके, सो बाय यूजिंग फॉर्मूला यहाँ लिखना है, मैंने उसको वहां साइड में रखा है ताकि आपको समझ में आए। बाय यूजिंग फॉर्मूला ये स्टेप यहाँ पे लिखेंगे, a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। अब जहां पे a है वहां पे 2m डाल दो आप, तो अगर 2m डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2a माइनस 5 क्यूब, तो 2m के बदले आप डाल दो, a के बदले आप डालेंगे 2m, ओके, क्यूब, उसके बाद 3, फिर a के बदले क्या लिखना है आपको, 2m लिखना है, जहां पे a है वहां पे 2m स्क्वायर, b क्या है, b 5 है, 3 a क्या है, 2m है, बस आपको दिमाग पे ध्यान पे रखना है a क्या है, b क्या है, b क्या है, b 5 है, तो इसका स्क्वायर, और b यहाँ पे क्या है, 5 है, तो क्यूब। इसको आपको सॉल्विंग करना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें क्लियर है तो ये सॉल्व इजीली अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब 2m का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 2 का क्यूब 8, 2 2 4, 4 2 8, और m का क्यूब m क्यूब, 2 का यहाँ पे 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, m का स्क्वायर n स्क्वायर,
इंटू 5 प्लस 3 इंटू ये 3 है ना, तो 3 इंटू 2m इंटू 25। ओके, 5 का क्यूब होता है 125। अब ये सॉल्व हो चुका है पूरी तरीके से, तो इसीलिए हम इसको सेम रखेंगे, वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे 3 4 12, 12 5 60, 60m²। अब 3 2 6 और 6 और 3 2 6, उसके बाद से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो क्या आएगा 150। और फिर 25 2 50, 50 हाँ, और यहाँ पे आया 125। हो गया, सब कुछ सॉल्व हो चुका है। हाँ, तो ये आपको फाइनल आंसर मिला है। ठीक है, सेम इसी तरीके से अब देखो, मैं स्टार्टिंग में थोड़ा फॉर्मूला कराने में टाइम लग गया, बाकी अब सब फटाफट सॉल्व होंगे। आपको एक और बार मैं फटाफट में एक बार और बता देता हूँ। पहले हम लोग ने क्या किया, इसको और इसको देखा, ये किसके जैसा दिख रहा है, ये इस फॉर्मूला के जैसा दिख रहा है। ए को हम क्या समझेंगे, ए हमारा क्या है 2m है, यहाँ पे बी क्या है 5 है। तो जहां जहां पे ए दिखेगा वहां पे क्या लिखना है 2m लिखना है, जहां पे बी दिखेगा वहां पे 5 लिखना है। पहले हम लोग ठीक है इसको ऐसा लिख दिया, फिर हमने लिख दिया कि कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे हमने ये लिख दिया कि ये फॉर्मूला यूज करके हम ये करने वाले हैं। ऑलराइट, उसके बाद ए का जहां जहां ए दिखा, जिधर जिधर ए है, wherever we can see A, you will substitute the value of A. What is A? A is 2m. Then B. What is B? B is 5. So wherever you see B, write 5 there. Wherever you see A, write 2m. बाकी यहाँ पे दो नंबर है 3 सेम एज इट इज कॉपी होगा। अब क्या करना है, अब इसको पूरी तरीके से सॉल्व करना है। जैसे ये दिखा, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करते करते ये डायरेक्टली हमको मिल गया। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट सम। कर रहे हैं हम कौन सा सम, सेकेंड सम कर रहे हैं। सेकेंड सम का क्वेश्चन क्या है, 4 - p ये होल क्यूब। ठीक है, ये काफी इजी है, ये इजी है। इसमें जैसे कि कोई 4 के साथ कोई वेरिएबल है नहीं, सिंगल नंबर है। ठीक है, अब आपको पता है कि a हमारा क्या है 4 है यहाँ पे, और b क्या है p है। ठीक है, सो हम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 4। हम क्या मान के चलते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू व्हाट p, यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यू विल राइट दिस स्टेप हियर। ओके, राइट हियर यूजिंग फॉर्मूले a minus b the whole cube is equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube। ऑलराइट, ये फॉर्मूला यूज करके करना है यहाँ पे। अब इसको है ना आप सब्स्टिट्यूट कर दो, जहां जहां a दिखेगा वहां पे 4 लिखो, जहां b दिखेगा वहां पे p लिख दो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि a minus b द नहीं, ये डायरेक्ट लिखता हूँ, ये 4 minus p, 4 minus p द होल क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब। ओके, 4 का क्यूब लेना है, 3 ए क्या है 4 है, ए हमारा क्या 4 है, उसका स्क्वायर आना है। और फिर बी इज पी प्लस 3, व्हाट इज ए इज 4, बी इज पी का स्क्वायर, बी हियर बी इज पी द होल क्यूब। ओके फाइन, सो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का स्क्वायर इज 16 और क्यूब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 16 3 जा 48। तो यहाँ पे आया p, 3 4 जा 12, और p का स्क्वायर क्या होगा, p का स्क्वायर p ही होगा, और यहाँ पे माइनस p की। हो गया सॉल्व। ये काफी इजी था, दो स्टेप में खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा 4 के साथ वेरिएबल नहीं था, तो इसलिए फटाफट हो गया सॉल्व। ओके, मैं अब यहाँ पे ना नंबर चेंज कर देता हूँ। थर्ड सम है हमारा 7x। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7x, उसके बाद क्या है 9y, 9y, जहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा 7x होगा, b का वैल्यू क्या होगा 9y होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से मुझे सॉल्व करना है, जहाँ मैं अब यहाँ पे क्या लिखूंगा 7x, तो यहाँ पे क्या लिखना है मुझे 9y। देखो ये हमारा सम नंबर थर्ड है, थर्ड सम है 7x माइनस 9y। अब आप उसको कंपेयर करोगे a से, तो a क्या है 7x है, b क्या है 9y है। ये लिखना है आपको यूजिंग फॉर्मूला। ये मैंने चीज इसको, ये क्वेश्चन को यहाँ लिख दिया। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करना चालू करूंगा। अब यहाँ पे मैं पहले जैसे जो फॉर्मूला में जैसे उसको सब्स्टिट्यूट करके लिखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। a क्या है 7x है, तो 7x क्यूब, जैसे ये दिया है वैसे लिखते जाओ, बस सब्स्टिट्यूट करते जाओ। ठीक, a क्या है 7x, उसका क्यूब माइनस 3, a क्या है 7x। अब यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर आएगा,
बी हमारा 9y है, प्लस 3a 7x b 9y। तो यहाँ पे 7x के ऊपर स्क्वायर था, यहाँ पे 9y के ऊपर स्क्वायर है, माइनस 9y, यहाँ पे 9y के ऊपर होल क्यूब आएगा। अब यहाँ पे आपको जानना है कि 7 का क्यूब क्या होता है, तो 7 का क्यूब होगा 343। देखो कैसे, 7 7 जा 49, इसको वापिस आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 9 3 6 28, 28 और 6 343, ठीक है। 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 343 आएगा। अब यहाँ पे लिखना है एक्स क्यूब, 7 का स्क्वायर 49, 49 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 49 को ये 9 3 जा 27। चलो रुको, मैं ना थोड़ा एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, जैसे कि 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 7 का स्क्वायर निकाल देता हूँ। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और 9 यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या होगा 3 9 जा 27y। इसको आगे सॉल्व कर देंगे हम। 27 3 जा 21x, यहाँ पे 9 का स्क्वायर होगा 81y स्क्वायर। अब 9 का क्यूब क्या होता है, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729y क्यूब। ये देखो, ये सॉल्व हो गया है, ये सॉल्व हो गया, बीच के 2 स्टेप्स बचे हुए हैं, ये वाला पार्ट और ये बचा हुआ है, इसको मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करो, आप फटाफट मल्टीप्लाई करो। मैं यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि आपको मालूम भी पड़ते रहे कैसे आ रहे हैं आंसर। 7 9 जा 63, 3 6 7 4 जा 28, 28 और 6 28 और 6 34। यहाँ पे आएगा 0, 9 2 जा 18, 8 1 2 4 जा 8 और 9 3 2, यहाँ पे आ गया 13। ओके, 343 एक्स स्क्वायर माइनस 1323 एक्स स्क्वायर वाई। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 21 को 81 से मल्टीप्लाई करना है, 21 को 81 से मल्टीप्लाई करना है, 21 को 81 से 1 से मल्टीप्लाई मतलब 2 और 1 आएगा, फिर 8 1 जा 8 2 जा 16, 21 8 1 जा 8 8 2 जा 16, 1 8 और 2 10 0 1 7 1, इसका आंसर आया 1701 1701 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 729 वाई क्यूब। ठीक है, अब ये थर्ड सम हो गया, बस 4 सम और बचे हुए हैं, इसी तरीके से हम फटाफट करते हुए जाएंगे। छोड़ो, कोई भी स्टेप्स को छोड़ो मत। अभी हमें ऐसा लगता है कि हमको आ रहा है, लेकिन जब बाद में कुछ ना कुछ स्टेप भूल जाते हैं, तो आप ट्राई करो कि सारा स्टेप्स को अच्छे से लिखो। हाँ, फोर्थ वाला इजी है। फोर्थ वाला इस टाइप के सम्स था, पहले था, जैसे कि इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको ई का, जैसे आपको बताता हूँ, ये है 58 का क्यूब लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है 58 क्यूब, 58 का होल क्यूब निकालना है आपको। तो इसको आप कैसे करोगे, 58 का क्यूब निकालना है। अगर ये हम लोग इसमें सारे सम्स माइनस के हैं, तो हम इसको क्या करने वाले, 60 - 2 करेंगे, तो ये माइनस की तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर प्लस की तरीके से आपको करना हो, जिसको क्या किए होते हैं हम, 50 + 8 किए होते हैं, तो इसमें फॉर्मूला लगता है a + b द होल क्यूब का, लेकिन हम इसमें a - b के मेथड से करेंगे। तो 60 - 2 क्या होता है, 60 - 2 58 होता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तब जाके उस फॉर्मूला से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। आपको ऐसे डायरेक्ट निकालना है तो आप निकाल सकते हो, 58 × 58 × 58। ये जब आप इसको सॉल्व करो और जो आंसर मिलेगा उसको वापिस आप 58 से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर मिलेगा, इसको फिर मल्टीप्लाई करने के बाद क्यूब मिल जाएगा। लेकिन ऐसे करने पे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपको इसको उस मेथड से करना है, और उस मेथड से तब कर पाओगे जब आप इसको ऐसे लिखोगे। ठीक है, इसके लिए हमको 60 - 2 ऐसे लिखना पड़ेगा। अब 60 - 2
मैंने यहाँ पे तो आपको ऐसे लिख दो, यहाँ पे 60 माइनस 2 द होल क्यूब, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अब आपको पता है कि अब हम क्या करने वाले हैं, ए को लिखेंगे, ए हमारा 60 है और बी क्या है 2 है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा यूजिंग द फॉर्मूला, ये आपको पता है। यहाँ पे आप क्या करना है, ये सब कॉपी करके आप यहाँ लिख दो, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख देना। अब ये अब लिखेंगे हम लोग, अब यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। 60 माइनस 2, ए हमारा क्या है 60 है, तो 60 का क्यूब निकालेंगे यहाँ पे, ओके। माइनस 3, ए क्या है 60 है, तो इसका यहाँ पे स्क्वायर लेना है। बी क्या है 2 है, और फिर प्लस 3, ए क्या है 60, बी क्या है 2। ऐसे बोल बोल के क्या करो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसे जब बोल बोल के करोगे ना तो मिस्टेक्स नहीं होते हैं। नहीं तो मतलब अपने मन में बोलो, लेकिन थोड़ा थोड़ा माइंड में चलते रहना चाहिए। जो माइंड में आता है उसको थोड़ा मुंह पे आओ, बोलो और करते रहो। अब यहाँ पे 60 का क्यूब निकालना है। 60 का क्यूब क्या आएगा, 6 6 36 और 36 6 इसका आंसर आएगा 2160, ओके। 60 इंटू 60, यहाँ पे आपको आएगा, देखो ये आता है आपको 00। फिर आप इसको अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको 30, ऑलराइट। और 6 6 6 6 36 6 3 6 6 18 और 2 216 मिल रहा है। ये जो पीछे के 3 0 है ना, तो 3 0 ऐसे डाल देना है, माइनस। अब 3 इंटू 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600 होगा, इंटू 2 प्लस 3 इंटू 60 इंटू 4 माइनस 8, 216300। इसको माइनस करने पे आएगा 712, 20 में से 8 गया तो 12 होता है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। 216000 216000 216000, ओके। यहाँ पे आपको माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसको आप क्या करेंगे, प्लस 712 करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे फाइनल आंसर आने वाला है। ये है 0 0 और 10 में से 6 गया तो 4, 5 में से 1 गया तो 4, here 9 1, okay. Now 2 0 1 1 7 4 1 1 5 1 9 5 1 1 2, this is our answer 195112, ठीक है। ध्यान से सॉल्व कीजिए, छोटी सी गलती मार्क्स कट करवा देगी आपके। अब इस सेम मेथड से, सेम मेथड मतलब ये 198 लिखा है तो इसके जैसा ही है, ओके, इसके जैसा ही है। मैं यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। फिफ्थ सम 198, 198 कैसे आएगा, 200 माइनस 2 आएगा। ए क्या है, ए हमारा 200 है, बी क्या है 2 है। ये फॉर्मूला आप यहाँ लिखिए। नाउ वी विल सॉल्व हियर 200 माइनस 2, हाँ 200 माइनस 2 का क्यूब निकालना है आपको। तो ए हमारा यहाँ पे क्या है 200 है, ए 200 है, बी क्या है 2 है। तो यहाँ पे 200 का क्यूब निकालेंगे, माइनस 3 200 स्क्वायर, बी क्या है 2 है, बी 2 है, देन प्लस 3 200, बी क्या है 2 है, माइनस 2 का क्यूब। 2 का क्यूब हमको मालूम है 8 होता है, ठीक है। अब 2 0 है तो 2 0 2 0 2 0 ऐसे 2 0 2 0 2 0, 2 का स्क्वायर 4 0 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 200 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब 8 होगा। ये 2 0 है तो 2 बार 2 0, तो एक बार और एक बार 2 बार। ये इसको ऐसे रहने दीजिए, पहले जो सॉल्व नहीं किया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व नहीं हुआ है टोटल, तो 3 2 6 और 6 4 24, और यहाँ पे 4 0 1 2 3 4 प्लस 3 2 6 6 2 12 और 2 0 माइनस 8।
इसको इसको आप माइनस कर दीजिए यहीं पे। 1 2 3 4 5 6 -2 4 1 2 3 4 प्लस 1992। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6, फिर 4 0 है, 2 4 1 2 3 4। इसको करना है माइनस 0 0 0 0। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे आएगा 7। ठीक है, अब प्लस आप कीजिए यहाँ पे 1992, 2991677। दिस इज आवर आंसर। 8 8 64, 64 32 बराबर। ठीक है, 77619992। देखो आप है ना ऐसे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि हमारा मतलब कि आंसर राइट आया है कि रॉन्ग आया है। कैसे मैंने चेक किया, लास्ट के यूनिट से किया है। जैसे लास्ट का यूनिट हमारा नंबर का 8 है, तो 8 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है, और जब इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 32, 2 3 8 6 48 और 3 5 1 2। मतलब ये जो लास्ट का नंबर आपको देखना है 2 आया है, 2 आया है, मतलब यूनिट प्लेस एटलीस्ट सही है। एटलीस्ट यूनिट प्लेस आप चेक कर सकते हो जब यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो। वैसे इसको सॉल्व करने के शॉर्टकट्स वगैरह वैदिक वगैरह मेथड में अलग है, लेकिन फिलहाल हम ये मेथड देख के हम टेक्स्ट बुक मेथड से और कैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है उस पर ध्यान देंगे। ये है फिफ्थ सम, 6 7 8, 3 सम और बचे हुए हैं। ये मैंने यूजिंग फॉर्मूला करके लिख दिया, यहाँ पे आप ऐसे डैश मार के मत छोड़िएगा, यहाँ पे पूरा आपको लिखना है। सिक्स 2p माइनस 2p 2p माइनस 1/2p 2p, हाँ 2p। अब यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगेगा, बल्कि डिफिकल्ट है नहीं। 2p 1/2p यूजिंग द फॉर्मूला। क्या लिखना है आपको, ये जो लिखा है उसको यहाँ लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करना चालू करूंगा। a के बदले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a हमारा क्या है, a हमारा है 2p, तो जहां जहां हमको a दिखेगा वहां वहां हम क्या लिखेंगे, 2p लिखेंगे। 2p मत लिखना, 2p लिखना। 2p माइनस 1/2p, तो 2p क्यूब माइनस 3 2p स्क्वायर, 1b दिखा तो 2p, b दिखेगा तो 1/a दिखेगा तो डायरेक्ट 2p, 3 2p 1/2p। यहाँ पे बच्चे है ना ये जो अपॉन में देख के घबरा जाता है थोड़ा सा और कहते हैं कि ये डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट उनको तब लगता है जब थोड़ा सा सॉल्व करना स्ट्रॉन्ग ना हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अपॉन में करने में प्रॉब्लम आता हो। 2 का क्यूब क्या होता है 8p क्यूब, ये सॉल्व हो गया 8p क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ब्रेक कीजिए, 3 मतलब 3 और 2 का क्यूब होता है 8p क्यूब इंटू 1/2p। देखो यहाँ पे मैंने 2 का क्यूब तो निकाल दिया, p का क्यूब p क्यूब ही होता है। ये मैंने लिखा है मल्टीप्लिकेशन प्लस 3 इंटू, अच्छा इसको यहीं कट कर देते हैं ना, 2p कट हो जाएगा। नहीं एक्चुअली ये स्क्वायर में, यहाँ स्क्वायर नहीं डाला मैं, तो इसको लिखना पड़ेगा 2p इंटू 1/2p इंटू वापिस से 1/2p माइनस, यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। 2 का क्यूब होता है 8p क्यूब, ये सॉल्व हो गया है, ये सॉल्व हो गया। बीच के सॉल्व करेंगे हम। बीच में कैसा है, बीच में देखो यहाँ क्या होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे यहाँ तक तो ठीक है, ये जो p क्यूब है और एक p है, तो ये p इस p को कट कर देगा। तो कितने p बचे, 3 p था, एक p को कट कर दिया तो 2 p बचा। और यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 2 4 जा 8 मतलब 3 इंटू 2 इसको कट करेगा तो 4 आ जाएगा, p इसको कट करेगा तो p स्क्वायर हो जाएगा।
ओके, तो ये हमारे ये बचेंगे। फिर अब 2p कट हो जाएगा, मतलब ये गया, बचा ये और ये, तो 3 1 जा 3, नीचे आया 2p माइनस 1/8p³। तो क्या मिला हमको, 8p³ माइनस 3 इंटू 4p² प्लस 3/2p माइनस 1/8p³। यहाँ पे क्या था, आगे भी 2p था, वहां भी अपॉन में 2p है। ओके, तो इसलिए ये 2p³ आया और ये 1/8p³ आया, क्योंकि अपॉन में था। ठीक है, बाकी बीच में थोड़ा सा कटिंग शटिंग है, तो उस पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। बाकी ऐसे सम्स में ना, जब आपको 1/2p दिखेगा ना, तो उसको जितना ब्रेक कर सकते हो ना, जैसे मैंने कैसे ब्रेक किया, 3 को लिखा, फिर इसको सॉल्व किया, फिर इसको किया, फिर 3 को अलग से लिखा, फिर 2p को लिखा, फिर ब्रेक किया। देखो इसको मैंने ब्रेक किया ताकि सॉल्व करना इजी हो। यहाँ पे आप डायरेक्ट सॉल्व कर दिए होते ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता। सॉल्व करना ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 7th सम 1 माइनस 1/a। देखो बच्चों, बस एक सम करेंगे, उसके बाद ये वीडियो यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो चालू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आएगा 5.3 का, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन सम्स कम है उसमें। अभी हमने सॉल्व किया 6, अब करने जा रहे हैं 7th क्वेश्चन इज 1 माइनस 1/a। ये भी इजी है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना, a हमारा 1 है, b हमारा क्या है 1/a है। यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हैं, यूजिंग दी फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, a माइनस b। ए माइनस है इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला यूज करें, यहाँ प्लस होता है तो प्लस वाला फॉर्मूला ही होता है। यहाँ पे आप ये जो फॉर्मूला है, उसको फॉर्मूला को यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये सब कुछ यहाँ लिखना है आपको। ठीक है, मैंने इसको तो यहाँ लिख दिया, बाकी जो बचा उसको आप यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये जो क्वेश्चन है उसको नीचे यहाँ लिख दीजिए। देन राइट हियर a क्या है, a³ है, तो a³ हमारा क्या है 1³। ओके, माइनस 3, a जहाँ दिखेगा वहां पे 1 लिखूंगा, b दिखेगा वहां पे 1/a लिखना है, प्लस 3a, a क्या है 1 है, b क्या है 1/a है। ठीक है, माइनस 1/a है। ओके, तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1, और ये 1/a। देखो मैंने आपको क्या बोला था, जब फ्रैक्शन वाला सम देखो उसको जितना से ज्यादा ब्रेक करके लिख सकते हो, तोड़ के लिख सकते हो, उतना लिखो। आप डायरेक्ट मत सॉल्व करो, बाद में से नेक्स्ट स्टेप में करना। 3 1 जा 3 इंटू 1/a माइनस 1/a³। ये डायरेक्टली यहाँ सॉल्व हो गया, और 1³ का 1 ही होता है। अब इसको सॉल्व करना है, तो 1 माइनस 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3/a प्लस 3/a माइनस 1/a³। अब हमको सम कुछ ऐसे मिल गया है, माइनस 3/a प्लस 3/a। तो एक स्टेप और सॉल्व होगा, क्या सॉल्व होगा, माइनस और ये प्लस, ये दोनों सेम है, तो ये माइनस प्लस ये 0 हो जाएगा। तो हम कैसा लिखने वाले हैं, 1 माइनस 1/a³ आंसर आएगा। मैं इसके आगे लिख देता हूँ यहाँ पे 1 माइनस 1/a³। दिस इज आवर आंसर। ओके, एट सम। बच्चों ध्यान दो, ध्यान। x/3 माइनस 3/x। अब आपको पता होगा क्या करना है, a क्या है वो बताना है। a क्या है हमारा यहाँ पे, a क्या है, a है x/3, b क्या है माइनस 3/x। अब हम फॉर्मूला यूज करके यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे लिखो यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला। अब इसको मैं यहाँ नीचे वापस लिख के फिर से सॉल्व करता हूँ। ओके, अब इसको ध्यान से करना होगा। लास्ट सम है, और आपको मालूम है कि महाराष्ट्र बोर्ड में लास्ट सम जो होते हैं थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। तो x/3 का क्यूब
-3, ए क्या है, x/3 है, उसका स्क्वायर, बी क्या है, 3/x है, ओके, +3, ए क्या है, x/3 है, बी क्या है, 3/x, तो इसका स्क्वायर लेना होगा। अब बी यहाँ पे 3/x का होल क्यूब। देखो ये सिंगल नंबर है इसलिए इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, सिंगल मतलब एक ही है यहाँ पे, ये ऐसे 2-3 एक साथ नहीं है, x³/3, ठीक है, तो ये सेफ है, मतलब यहाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सॉल्व हो गया है, अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, बीच जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ पे है, और वो भी इजी है, लास्ट स्टेप भी। लास्ट स्टेप क्या आएगा, 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27, इसको आप है ना ब्रेक करके लिखो, जैसे 3, अब x3 दो बार है ना, स्क्वायर है तो दो बार लिखो इसको, दो बार, उसके बाद यहाँ पे लिखना है 3/x प्लस अब ये वाला 3 इंटू x/3 इंटू 3/x, इसको कितने बार, दो बार, 3/x माइनस यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं 27/x³, ओके। अब बीच का देखो यहाँ पे क्या क्या सॉल्व करना होगा आपको, ए स्क्वायर, तो हाँ अभी देखो ये एक ये कट हो जाएगा दोनों, और ये 3 और ये 3 कट हो जाएंगे, बचा क्या, सिर्फ ये बचा, तो x³ -3, ये मैंने कॉपी किया नीचे, 3 ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो गया, सिर्फ x बचा। अब यहाँ पे क्या कट हो रहा है, ये x कट हो गया, और ये 3 कट हो गया। अब यहाँ पे 3 3 9/x आएगा, प्लस 9/x माइनस 27/x³, ओके, डन, ठीक है बच्चों, ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाया है, नेक्स्ट पे थोड़ा सा, जब नेक्स्ट वीडियो जब देखोगे ना आप, जो मेरा जो इसके बाद वाले जो आने वाले जो क्वेश्चन नंबर 2, उसको है ना एकदम ध्यान से और बारीकी से करना होगा, तो थोड़ा सा जब करने जाते हो ना, जब कोई भी वीडियो देख रहे हो या सम सॉल्व करने बैठ रहे हो, तो अपनी पानी की बोतल फ्रेश होके आके एक बार बैठ जाओ और बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो तो मजा आता है। अब आप क्या करोगे, एक सम चालू किया, फिर बोला अरे रुक मम्मी रुक रुक, आपने मम्मी बुला रही है, रुका आया, और आप थोड़ा सा करके अब सोचोगे मम्मी बुला रही है तो चलेगा, तो आप क्या करो, पहले ही मम्मी को बता दो, मम्मी इतने देर तक मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, इतने देर में मुझे कोई डिस्टर्ब ना करो, और कोई भी, अब खुद आप भी कोई रीजन ना ढूंढो बार बार उठने का, फोन यूज करने का, एक बार आप चालू कर देना तो कंटिन्यू उसको कंप्लीट करने के बाद ही उठना है, ठीक है। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।